दिन भर की खबरों का सबसे बड़ा पहला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि बीमारी से लौटते ही एकनाथ शिंदे का आया है एक्शन मोड पर। बुलाए अपने बैठक, अजित पवार है गायब। इस मुद्दे का बड़ा खबर क्योंकि महाराष्ट्र का जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई लौटते ही आखिर मीटिंग बड़ा फैसला कर दिया। इस मीटिंग में बीजेपी के सीएम फेंस और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आए तो जरूर, लेकिन एनसीपी के नेता डिप्टी सीएम अजित पवार गायब नजर आए और लेकिन अब डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि भारतीय सेना को लेकर भारत सरकार एक बहुत बड़ी निर्णय ले रहा है। इस मुद्दे का बड़ी खबर, सेना की ताकत को इजाफा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किया बहुत बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 21,762 करोड़ रुपए के पास में सौदे को मंजूरी दे दी है और इससे सेना की ताकत और बढ़ने लगेगी और भारत की रक्षा मंत्रालय ने और सेना नेवी को बहुत बड़ी एक ताकत का देने का फैसला किया है। अगला खबर, क्या चीन से भारत की एक गहरी दोस्ती हो गई है। इस मुद्दे का मोदी से आया है एक बहुत बड़ी खबर क्योंकि इन नेहरू के पंसिल ने मोदी के इन 7 तरीकों से तय हो गया है कि चीन हमारा रिश्ता, क्योंकि चीन के साथ रिश्ते यूं ही पथरी पर नहीं आए। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर कूटनीति और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पौनी नजर और एनसीएस की अजित डोभाल की प्लान का काम आया। नतीजा, चीन पीछे इतने की मजबूत हुआ, चीन के साथ रिश्ते इतने मजबूत हो गया है और पंसिल के पीछे सोते हुए पीएम मोदी ने 7 पॉइंट एजेंडा बनाया और चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि कभी भी तोड़ सकता है जब दिल्ली की जामा मस्जिद। इस मुद्दे का बड़ा खबर, संभल के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद का भी होगा सर्वे। सदियों से नीचे मंदिर होने का है दावा। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा, हिंदू सेना चाहती है जामा मस्जिद का सर्वे हो और उन मूर्तियों का बाहर निकाल कर पुनः मंदिर में उसे स्थापित कर जाए और यहाँ औरंगजेब की कुर्ता और मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सके। और इस मुद्दे का सबसे बड़ी खबर, और अगर ऐसा हुआ तो जामे मस्जिद का तोड़ना एक सामान्य हो जाएगा। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा फैसला निकल कर आया है। इस मुद्दे का सबसे बड़ी खबर, गठबंधन में रहकर भी भाजपा अब अपना सीएम फेंस तैयार रखेंगे। पीएम मोदी के नाम पर असेंबली चुनाव लड़ने से करेंगे परहेज और भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर अब अपनी रणनीति बदलने की विस्तार पर है बीजेपी और अंबल के अब न तो नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव का भाजपा नहीं लड़ेंगे। दूसरा यह है कि अपवाद छोड़कर चुनाव से पहले ही पार्टी सीएम पद का सीएम को फेंस करेंगे और घोषणा करेंगे चुनाव से पहले। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि हाल ही में दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसानों की तादाद में है और इसी दौरान दिल्ली में घुसने के लिए लाखों किसान लाइन पर रखे हैं और उसी दौरान आया एक बहुत बड़ी खबर, किसानों से क्या वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। जब धनखड़ ने कृषि मंत्री ने से पूछा सीधा सवाल, कांग्रेस ने बजाई ताली। इस मुद्दे का बड़ा खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर सरकार से सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और कृषि मंत्री से पूछा, क्या आपने किसानों से कोई वादा किया था, अगर क्या था तो उसे पूरा क्यों नहीं किया। और इसे सुनते कांग्रेस भी ताली बजाना लग गई क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई क्योंकि लाखों तादाद में किसान अब नोएडा बॉर्डर पर अब जमा हो गया है। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में जो हादसे हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और बांग्लादेश को रिश्ते को लेकर। यहाँ पर लिखा है, सुन रही है ना शेख हसीना, बांग्लादेश तो दुश्मनों की तरह धमकाने लगा। भारत ने भी दिया करारा जवाब क्योंकि बांग्लादेश भारत के खिलाफ रोजाना ऐसी हरकतें कर रहा है जो परेशान करने वाली है, लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी। हमारे उच्चायुक्त तक बोल दिया और इतना ही नहीं, उसके नेता खुलेआम भारत के धमका रहे हैं। क्या भारत को धमकाना बांग्लादेश के लिए सही है? इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि बांग्लादेश की नेता खुलेआम भारत को
धमकी दे रहा है, धमका रहा है भारत को। और उसी दौरान भारत और बांग्लादेश की जो रिश्ता थे और रिश्ता दिनों दिन खराब होते जा रहा है। और क्योंकि वहाँ पर जो हंगामा हो रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और इसी दौरान भारत और बांग्लादेश के गहमा गहमी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर, तेजस आएंगे तो MiG-21 जाएंगे, बदल सकता है MiG-21 फाइटर की विदाई का वक्त। इस मुद्दे का भारतीय एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर। MiG-21 का भी भारतीय वायुसेना के बेगवानों हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को ध्यान में रखकर रूस से इसकी खरीद की थी और इसने वो काम भी बेहतर तरीके से अंजाम दिया था। अब ये फेंस आउट की कगार पर है। तेजस